दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम पे बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं से कोचिंग से, चैनल से पढ़ाई होगा, लेकिन जो नियम हम आपको बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, वो सबसे अलग होगा। ना आपको किसी ने अभी तक पढ़ाया होगा, ना ही आपने पढ़ा होगा। देखिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दो से विभाज्यता का नियम। तो आपको पता है कि दो से कोई भी संख्या पूर्णतया विभाजित कब होगी? जब वह सम संख्या होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या बताने के लिए हमें मात्र देखना होता है उसका इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक सम है तो पूरी संख्या सम होगी, और इकाई का अंक विषम है तो पूरी संख्या विषम होगी। देखिए, जैसे सपोज करिए 2, 3, 4 एक संख्या है 234। अब हम ये देखें कि इसका इकाई का अंक सम है, 4 एक सम संख्या है, तो यह 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी और यह संख्या सम होगी। यही इकाई का अंक आपका निर्धारित करेगा कि संख्या सम है अथवा विषम है, और इसी इकाई के अंक को देख करके हम ये भी बताएंगे कि संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, और साथ ही साथ अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड होगा या नहीं, या डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो शेष कितना देगा। साथ में आपको रिमाइंडर भी बताएंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं उसी नियम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। यदि यह संख्या 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या, इधर कितना भी कुछ भी लिखा गया हो, आप बता सकते हैं कि पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी पहला। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें x, y, z, और यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक, अर्थात आपके यूनिट प्लेस पर इकाई का जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, और यहाँ पर लिखी गई अंक कुछ भी लिखे गए, आपको क्या देखना है? यूनिट प्लेस इसका अगर इनमें से कोई है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। देखिए, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 3, 5, 6 स्टार। दोस्तों, सवाल ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि यह एक संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभाज्य है, 2 से पूर्णतया विभाज्य है, तो स्टार के संभव मान ज्ञात करें। स्टार के संभव मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है संभव मान, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है स्टार का सबसे छोटा मान, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है स्टार का सबसे बड़ा मान। देखिए, एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे संभव हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार के कितने संभव मान होंगे, तो आप बताएंगे संभव मान। अगर यह संख्या 2 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो सकता है। अभी आपको हमने बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 में से कोई भी हो, इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वह पूर्णतया डिवाइड होगी 2 से। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कुल संभव मान कितने होंगे? यहाँ पे 5। आपके पास स्टार की जगह रखने के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई, अतः कितने लोग रखे जा सकते हैं? 5 लोग, 5 में से कोई, तो संभव मान आपके पास 5। यदि आपसे सवाल कहता है कि स्टार का सबसे छोटा मान बताएं, वहां पर क्या रखा जा सकता है जिससे कि 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? तो सबसे छोटा मान आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। और सेम इसी तरह से यदि आपसे कहता है कि स्टार का सबसे बड़ा मान बताएं तो आपको 8 मिलेगा। और ये बात हो गई इनके अनुसार। यदि ऑप्शन में
आपको 0, 2, 4, 6 दिया है, तो सबसे छोटा मान तो आप 0 बताएंगे और सबसे बड़ा मान 6 बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 उपलब्ध नहीं है। इस 6 की जगह यहाँ पर 3 लिख दिया जाता और पूछता कि बताइए स्टार का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो यहाँ पर स्टार का सबसे बड़ा मान 4 होगा। यहाँ यदि 5 भी दे दिया जाए तब भी स्टार का मान 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटा मान सम में 0 आएगा और सबसे बड़ा मान सम संख्या में 4 आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अंकों का योग, तो अंकों का योग करना आपको हमने एक वीडियो में बना भी दिया है और बताया भी है। देखिए 3 से कोई संख्या, ये लिखा हुआ है 12, 12 लिखा है, तो 12 आपको पता है कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 चौको 12, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे 3 से तो ये 4 बार कैंसिल होता है। देखिए 12 का जो अंकों का योग है वो 1 और प्लस 2 कितना हो गया 3। यदि यह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यह पूरी संख्या में 3 से डिवाइड होगी, अर्थात यहाँ पर 1 1 1। अब आपको 111 दे दिया गया और पूछा जाए कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको सोचना नहीं है, आप बताएंगे 1 1 1, तो इनके अंकों का जो योग हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 से डिवाइड है, अतः ये भी 3 से डिवाइड होगी। अब आपको दे दिया जाए 1 0 1 0 1, कोई पूछे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो गया अंकों का योग, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज के लिए 2 0 0 1, 2 और 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 1 1 0 2 3, 3 2 5 1 6 1 7, तो आप कहेंगे कि यह 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का जो योग है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 8 1 0 0, 8 1 9, 9 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको हम कहीं भी लिख, 8 1 9, 8 0 1, 8 1 0 1 0, 8 1 0 1 0, कुछ भी इसको लिखें। यदि अंकों का योग वही है तो वह पूरी संख्या, जितनी भी आप इससे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं 1 8 0 0 से, ये सारी ही संख्या 3 से डिविजिबल होंगी। इनको इधर उधर करने से अंकों का योग प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए ये सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल होंगी। क्वेश्चन देखिए स्टार पे कैसे क्वेश्चन आता है। दोस्तों मेन आपको स्टार के ही क्वेश्चन देखने हैं। सपोज के लिए 3 4 स्टार 1, आपको ये 4 अंकों की संख्या दी गई है और सवाल कह रहा है कि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य है। अगर ये 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो आपको बताना है कि स्टार के वही संभव मान, स्टार के कितने संभव मान होंगे, या फिर आपसे पूछेगा छोटा मान और या फिर आपसे पूछेगा बड़ा मान। तो देखिए इसके अंकों का योग 3 4 7 1 8, और स्टार की जगह जो भी रहा होता वो इसमें आकर के प्लस होता। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या रखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए जोड़ने के बाद, तो 8 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर 9 हो जाएगा, और 9 3 से डिविजिबल है। अतः जो पहला आंसर आपको मिला वो क्या मिला 1, अर्थात सबसे छोटा मान जो होगा वो 1 होगा। और इसके बाद और भी मान हैं जिनको हम यहाँ रख सकते हैं, 4 3 7 1 8, 8 में आप 4 जोड़ दें 12 मिलेगा, और 12 3 से डिविजिबल होगा। 8 में आप 7 जोड़ दें 15 मिलेगा, अर्थात यहाँ पर हम 1 4 7, देखिए 1 4 7, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, 4 भी 7 भी, अर्थात सबसे छोटा मान आपका 1 आएगा और सबसे बड़ा मान 7 आएगा, और कुल संभव मान जो होंगे वो 1 4 7, अर्थात 3 संभव मान होंगे। 4 3 7 1 8 1 9, अगर आप 1 लेते हैं तो आपको 9 मिलेगा, और 9 3 से डिविजिबल है।
यदि आप 4 को लेते हैं तो 4 3 7 1 8 4 12, 12 3 से डिविजिबल, यदि 7 लेते हैं तो 15 मिलेगा और 15 भी 3 से डिविजिबल है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी दोस्तों 2 के नियम पे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, 2 3 स्टार और यहाँ पर 4। हमने पहले क्वेश्चन में स्टार यहाँ दिया था, यदि ये स्टार यहाँ पे आ जाता और कहता कि यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो आप बताइए स्टार के संभव मान, स्टार का सबसे छोटा मान और स्टार का सबसे बड़ा मान। यही 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं दोस्तों। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने बताया अभी कि 2 से कोई संख्या कट जाएगी यदि उसके इकाई का अंक सम हो, और यहाँ पर इकाई का अंक सम है अर्थात यह संख्या पूरी 2 से डिविजिबल है। तो आपको इसका पहला मान बताना है, स्टार की जगह हम कुछ भी रखते 0, तो सबसे छोटा मान आपका 0 होगा और सबसे बड़ा मान यहाँ पे 9 होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टार की जगह पर कोई सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, उससे आपकी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकाई का अंक इसका सम है, अतः यह 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इसकी जगह पर दोस्तों आप रख सकते हैं 0 1 2 डैश 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 9 तक, अर्थात कुल कितनी पॉसिबिलिटी है 10। यहाँ पर इसके प्लेस पे डिपेंड कुछ भी नहीं करता, आप इनमें से कोई भी संख्या यहाँ रखें, आपकी संख्या पूर्णतया 2 से विभाज्य होगी, अर्थात कुल पॉसिबिलिटी आपके पास कुल संभव मान 10 होंगे, जिनमें सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 9। आगे चलते हैं दोस्तों। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 3 7 8 2 4, यदि आखिरी 2 अंक, ये लास्ट के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंक या तो वो 0 0 हो, आखिरी के 2 अंक 0 0 हो अथवा 4 से डिविजिबल हो। अगर ऐसा है लास्ट के 2 अंक 0 है अथवा 4 से डिविजिबल है, तो इधर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी गई हो वह पूरी संख्या 4 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। देखें, सपोज करें हमने 124 ले लिया और आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने कहा आप इसको केवल देखिए 2 अंकों को और ये 2 अंक पूरा कट जाएगा, अर्थात कि पूरी संख्या कट जाएगी। और आप जब इसको डिवाइड किए होते पूरी संख्या को, तो आपको मिल रहा होता 4 क्या 12 4 एकम 4, अर्थात ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो आपको देखना है मात्र लास्ट के 2। अब यदि यहाँ पर स्टार के सवाल बनाए दोस्तों, मान लीजिए 4 7 2 8 स्टार, ऐसा कुछ देते हैं और कहे कि यह संख्या 4 से डिविजिबल है, यह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो बताइए स्टार के संभव मान कितने होंगे अथवा छोटे और बड़े मानों को बताएं। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या अंक है 0 से लेकर के 9 के बीच में, जिनके रखने से लास्ट के 2 अंक आपके 4 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला आंसर आप देखें तो यहाँ पर यदि हम 0 रख दें तो ये बन जाएगा 2 अंक आपका 80 और 80 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा 84 और तीसरा आपको मिलेगा 88। इस तरह से आपके पास 0 4 8 3 पॉसिबिलिटी है। तो कुल जो संभव मान होंगे, कुल संभव मानों की संख्या 3 होगी, जिनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो 0 होगा और सबसे जो बिगेस्ट होगा वो 8 होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। दोस्तों 5 का नियम से क्वेश्चन तो बनते नहीं, लेकिन आप जाने कि यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तो कुछ भी लिखा है यहाँ पर इकाई का अंक 0 अथवा 5, क्यों? क्योंकि 5 की जो टेबल होती है 5 10 15 20 25 30, देखें या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। 5 की टेबल में इकाई के अंक में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। इस तरह से आपको यही देखना है कि यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो आपकी पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अतः आपको यही देखना है कि यहाँ पर 0 अथवा 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगी। देखिए 7 0
580। यह संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। हमने लिख दिया 9585। यह संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। और इकाई का अंक इसका 5 है। 1732। कोई पूछे आपसे 5 से डिवाइड करने पर यह पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक इसका 0 और 5 में से कोई नहीं है। साथ ये पूछा जाए कि यह कितना शेष देगी रिमाइंडर, तो आपको यही देखना है कि लास्ट का जो अंक है, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये भाग नहीं जाएगा और शेष कितना देगा? 2। तो आपको इनको नहीं देखना है, इसी को डिवाइड करेंगे। जब आप 2 को भाग कर रहे होंगे 5 से, तो ये 0 बार जाएगा और शेष कितना आएगा? 2। तो साथ ही हम इसका शेष भी बता सकते हैं। यदि यहाँ पर 6 आ गया, 7 8 9 और 5 से डिवाइड करना है, तो आप इनको नहीं भाग करेंगे, इसको देख लें। पूरी संख्या तो कट नहीं रही है, क्योंकि ना तो ये 0 है ना तो 5 है। और इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर शेष जो मिल रहा होगा वो 1 हो जाएगा। अब हम साथ साथ शेष भी बता सकते हैं। देखिए 6 से कोई संख्या कब कट जाएगी? तो 6 से कटने के लिए आप इनका खंड देख लेंगे। 6 का जो खंड होगा वो 2 गुणा 3, अर्थात कोई संख्या 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी और 3 से भी, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से भी अवश्य विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए 1 1 3 ऐसा लिखा है, तो आप देखेंगे कि ये 3 2 5 1 6, यह संख्या 3 से तो विभाज्य है। 3 2 5 1 6, 3 का नियम था अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, तो अंकों का योग इसका 6, 3 से डिवाइड है, परंतु ये इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह 2 से नहीं कटेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 123 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये बन गया 132। अब देखिए 1 3 4 2 6, इसके अंकों का जो योग आएगा वो 6 आएगा, और ये 3 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक सम है, और सम संख्या होने पर 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अर्थात हम कह सकते हैं ये 2 से और 3 से, 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होगी, अतः यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। आप चेक कर सकते हैं 132 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 12 और 6 गुना 12, 6 से डिवाइड। 7 का नियम देखिए, किसी भी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति अगर वो 6 टाइम है, 6 बार है, तो वह सदैव 7 से तो कटेगी, 7 में 3 7 11 13 और 37 इतने लोगों से हमेशा कटेगी। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 कितनी बार संख्या बनी है? 4 4 4 4 4 3 3 6 6 बार अंकों का रिपीटेशन होगा, तो वह संख्या 7 से तो कटेगी ही, साथ में 3 7 11 13 37 से भी विभाज्य होगी। अर्थात यह संख्या किससे कट जाएगी? 3 7 11 13 37 में से सबसे। आपके पास ऑप्शन होगा कि यह संख्या किससे विभाज्य नहीं है, 3 7 11 और यहाँ पे दे दिया 9, तो आप बताएंगे कि यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 3 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगी और 9 से नहीं। ये अंकों का रिपीटेशन ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 2 1 2, लेकिन रिपीटेशन 6 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, अर्थात xy ऐसी कोई संख्या आपके पास बनी है 1 2 3 4 5 6, और कोई पूछे यह संख्या xy के अंकों से मिलकर के बनी है, बताइए कि किससे डिवाइड होगी? और अगर आपसे पूछे कि 37 से डिवाइड है कि नहीं, तो बिल्कुल होगी। 13 से होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 11 से होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। xyz ऐसा 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 7 11 13 37, अर्थात 7 से तो होगी ही, उनके अतिरिक्त भी इनसे होगी। 8 जबरदस्त नियम बताएंगे आपको कि 8 का नियम क्या है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा है कि 8 से कोई संख्या डिवाइड तभी होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 0 0 हो
अथवा 8 से डिवाइड होने वाले हों। लेकिन आपको ये नियम नहीं देखना है, 3 अंकों को आप भाग करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आप 2 अंकों से ही इसको जान सकते हैं, तो 3 अंकों को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, 8 से कोई संख्या अगर लास्ट में 3 जीरो है और इधर XYZ कुछ भी लिखा है, तब तो वो डिवाइड हो ही XYZ और 3 अंक इसके 0 0 हैं तो कटेगी ही। अब आपको देखना है कि यहाँ पर इन 3 अंकों में यदि ये तीसरा अंक सम है, यदि ये तीसरा अंक सम है तो आपको लास्ट के केवल 2 अंक देखने हैं। सपोज करिए यहाँ पे 2 4 और 0, इधर 7 8 6 कुछ भी लिखा है, तो आपको इस 3 अंकों में आपको ये देखना है कि सम है कि विषम है। इधर से तीसरा अंक या तो सम होगा या तो विषम होगा, और यदि ये सम होगा तो आप 2 अंकों को डिवाइड करें, 8 पंजे 40, अर्थात यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि ये तीसरा अंक सम है तो आप आखिरी के 2 अंकों को ही 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये 2 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। दूसरा केस क्या है कि यदि ये विषम संख्या होती, यदि ये विषम संख्या होती और यहाँ पे 9 8 7 कुछ भी लिखा होता और यहाँ पे लिखा हुआ है 36, अब आपको ये पता करना है कि यह संख्या 8 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको पहला केस हमने बताया कि सम, और सम होगा तो लास्ट के 2 अंकों को 8 से डिवाइड करना है, और यदि 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। दूसरा केस जब ये ऑड हो या विषम हो। विषम के केस में आपको देखना है कि लास्ट के जो 2 अंक होंगे उसमें आपको 4 ऐड करना है, 36 4 40, 4 ऐड करने के बाद यह 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। एक बार फिर से दोहराता हूँ, आज के नियम को सावधानी से पढ़ें। आपको लास्ट के 3 अंकों में से इकाई दहाई सैकड़े का अंक देखना है, या तो ये इवन होगा और या तो ये ऑड होगा, या तो ये सम होगा और या तो ये विषम होगा। यदि सम होगा तो आखिरी के 2 अंकों को आपको 8 से डिवाइड करके चेक करना है, 6 8 8 और इधर 7 6 कुछ भी लिखा है। 3 अंकों में ये सम है तो आपको आखिरी के 2 अंकों को देखना है कि 8 से कटेगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगा, 72, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पर 7 2 3, अब ये विषम आ गया तो आपको देखना है कि ये अगर विषम है जिसमें आप 4 ऐड करेंगे, 23 4 27, जो 27 है वो 8 से नहीं कटेगी, 27 8 से नहीं कटेगी, अतः यह संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, 9 के नियम को देखिए ध्यान से। 9 का नियम कहता है 3 के नियम के जैसा है, यदि अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या, यदि अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे 81, तो 81 आपको पता है 9 से कट जाएगा, 9 9 81, तो हम क्या चेक करेंगे, इसके अंकों का योग 8 और 1 9, और 9 9 से कट जाएगा, अतः 81 भी 9 से कट जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, 801 हो गया, कोई है 801 कटेगा कि नहीं सोचना नहीं है, 8 और 1 9 कट जाएगा। यहाँ पर 8001 हो जाएगा, तब भी 8 1 9 कट जाएगा 9 से, 1008 बन जाएगा, तब भी ये 9 से कट जाएगा। 1 1 1 0 6 6 1 7 1 8 1 9 9 से कट जाएगा। स्टार पे देखते हैं कैसे सवाल स्टार में बनते हैं। 7 6 स्टार। दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर यह संख्या 9 से डिविजिबल है। सवाल कह रहा है कि यह 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के संभव सबसे छोटे और बड़े मान बताएं। तो आप देखें 7 2 9, तो 9 तो कट गया, बचा 6, तो 6 की संख्या यहाँ पर अतिरिक्त जो होगी वो ऐड होगी 6 और प्लस स्टार। तो आप बताएंगे कि 6 के साथ में 3 जोड़ा जा सकता है, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 9 9 से कट जाएगा, अतः पहला मान इसका क्या मिल गया 3। दूसरा मान इसका चेक करें तो इसके बाद 4 5 6 7 8 कोई भी आप रख लेंगे, यहाँ से 9 से कोई कटने वाला नहीं है। 4 रखते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 रखते हैं तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। अर्थात इसके संभव मान केवल एक सिंगल मान है, और सबसे छोटा मान 3 होगा, सबसे बड़ा मान भी 3 होगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।